आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड परिसर में उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के निरंतर किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत एक विशेष मीटिंग का आयोजन प्रबंध निदेशक अमित किशोर जी, वाणिज्य निदेशक एस.के. गुप्ता जी, तकनीकी निदेशक बी.एम. शर्मा जी की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बहुआयामी मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें मुख्य चर्चा का विषय था वर्तमान में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत नलकूप के मीटर स्थापन के कार्य के विषय में उपभोक्ताओं के मध्य फैलाई जा रही अफवाह को निर्मूल करना। असल में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कुल 56.46 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें निजी नलकूप के कुल 2.78 लाख उपभोक्ता हैं और डिस्कॉम में ऊर्जा के क्रय एवं राजस्व वसूली के मध्य वर्तमान में 239 करोड़ रुपए का अंतर आता है। अतः उपरोक्त नलकूप के संयोजनों की खपत की ऊर्जा के लेखांकन हेतु वर्तमान में भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एनर्जी ऑडिट करने हेतु अनमीटर निजी नलकूप के संयोजन पर मीटर स्थापन का कार्य कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा। एक भ्रामक तथ्य फैलाया जा रहा है कि जो ये मीटर हमारे प्राइवेट ट्यूबवेल्स पे लग रहे हैं, इनसे फिर अब नया बिल दिया जाएगा किसानों को। लेकिन मैं अपने किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक ऑडिट के लिए किया जा रहा है। जो बिल आप HP के अनुसार, हॉर्स पावर के अनुसार पहले देते थे, आज भी वही देंगे। तमाम हमारे किसान साथी भी हैं जो आपको बताएंगे अभी कि ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ये सिर्फ ऑडिट के लिए लगाया जा रहा है, देखने के लिए लगाया जा रहा है कि बिजली की बर्बादी तो नहीं हो रही है। और इसी के क्रम में हम लोग ऊर्जा दक्षता पंप भी NTPC लगा रही है बहुत सारे जगह, तो वैसे भी किसान होंगे जो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इस विषय में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि निजी ट्यूबवेल पर लगाए जा रहे इन मीटरों के लगने के बाद उपभोक्ताओं से रीडिंग के हिसाब से ही बिल लिया जाएगा। लेकिन सत्य ये है कि ये मीटर सिर्फ ऑडिट के लिए लगाए गए हैं और सभी उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति ही केवल फिक्स चार्जेस ही देने होंगे। मैंने अभी बिजली का कनेक्शन कराया था ट्यूबवेल का, वो मीटर भी लगाता, उस पर ये बोल रहे थे कि भाई मीटर से जाने क्या होगा, कितना बिल आएगा। तो हमें भी ये लग रहा था कि यार कोई दिक्कत ना हो, ये वैसे कनेक्शन तो नहीं करा लिया हमने, तो वैसे मिनिमम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लग रहा था कि जाने कितना बिल बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं नुकसान हो हमें, और भाई कहाँ से भरेंगे फिर ज़्यादा बिल आया तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सही आ रहा है। हमें तो पहले से मतलब ऐसा डर लग रहा था, मतलब कितना बिल आएगा या कुछ और बढ़ के आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो है पहले से अभी बेहतर है। यही नहीं, इस मीटिंग में उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मीटर रीडर व स्वयं सेवी समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब ये लोग ट्रेनिंग के बाद रीडिंग, बिलिंग और कलेक्शन तीनों काम कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग द्वारा जारी 8010957826 व्हाट्सएप नंबर पर भी बिल भुगतान किया जा सकता है। साथ ही विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 1912 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इस 1912 हेल्पलाइन कंट्रोल रूम की निगरानी प्रबंध निदेशक जी के नेतृत्व में वाणिज्य एवं तकनीकी निदेशक द्वारा की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प के जरिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के अन्य कार्य भी किए जाएंगे, जिसमें नए बिजली घर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को पोषकों की ट्रिपिंग से निजात दिलाने के लिए लोड कम करने हेतु नए पोषकों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड लाइन के काम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हाई टेंशन से होने वाले हादसों को रोकने के लिए HTABC केबलिंग का प्रयोग भी किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प स्कीम लागू होने जा रही है। उसमें अभी हम लोग उसका DPR बना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ये करीबन 3 लाख करोड़ की योजना है और हमारे डिस्कॉम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ये करीबन 15,000 करोड़ से अधिक की योजना है। इसमें हमारे नए बिजली घर बन रहे हैं। नए जो हमारे बिजली घर हैं उनको जोड़ने के लिए, उनसे बिजली सप्लाई के लिए 33 kVA की लाइन, बिजली घर से हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए 11 kV की लाइन, उसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड केबलिंग का काम, ट्रांसफार्मर्स का क्षमता वृद्धि और भी अनेक अंडरग्राउंड केबलिंग, जैसे मैंने बताया है, अनेक तरह के काम हम लोग इसमें ले रहे हैं। इसका एक कंपोनेंट ये भी है कि हमें लाइन लॉसेस जो है उसे कम करना है और इसके लिए भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे मीटर्स में हम लोग लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगेंगे।
और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।